राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सो स्टूडेंट्स, क्या मतलब है इसका? कि आपको मेहनत करनी है, संघर्ष करना है और सूर्य बनकर चमकना है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित कोहली क्लासेस। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं 4 प्रिंसिपल्स। इससे पहले की 3 क्लासेस में हमने कवर किए थे 7 प्रिंसिपल्स। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes students, so learning objective of this class, first centralization and decentralization, then second principle of scalar chain, then principle of order, and then we will cover the principle of equity, right? So let's start with the first principle, centralization and decentralization. Read on your screen. Centralization referred to concentration of authority or power in few hands at the top level. यानी कि जो पावर है वो क्या है? That is in the hands of top level. So that is what centralization है। यानी कि अगर कोई बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? ऑनर के पास होती है ना? जो सारे डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? ऑनर लेता है या प्रोप्राइटर लेता है ना? दैट इज व्हाट सेंट्रलाइजेशन इज, कि मेजर डिसीजंस जो हैं वो सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती हैं, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि एज योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है? मल्टीपल ब्रांचेस आपके बिजनेस की खुलने शुरू हो जाती हैं, तो सारी चीज़ें आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर अथॉरिटी एट एवरी लेवल, है ना? जैसे मान लीजिए आपने एक ब्रांच दिल्ली में आपकी, दूसरी आपकी अमृतसर में है, तीसरी आपकी पटना में है, तो अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो सभी ब्रांचेस को आप अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बाकी के जो आपके सबऑर्डिनेट हैं उनको कुछ अथॉरिटी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट वी कॉल डिसेंट्रलाइजेशन। तो दोनों ही सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों बैलेंस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, राइट? जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इट मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। यानी कि कंप्लीटली सेंट्रलाइज होना भी ठीक नहीं है और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। यानी कि किस टाइप का आपका बिजनेस है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कितना वो सेंट्रलाइज रहेगा और कितना डिसेंट्रलाइज रहेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ centralization and decentralization is. Now what are the positive effects of this principle? So you can see on your screen, first benefit of both centralization and decentralization, यानी कि दोनों centralization और decentralization दोनों का benefit मिलेगा। यानी centralization में आप अच्छे तरीके से कमांड रहेगा आपका, आप देख सकेंगे कि कैसे काम हो रहा है। और दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन में आप अपने जो सबऑर्डिनेट हैं उनको ट्रेन करोगे तो सारा काम, सारा बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आप आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो दोनों का बेनिफिट आपको मिलेगा। देन सेकंड, फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल पे फास्ट डिसीजंस होंगे, यानी ग्राउंड लेवल पे जो ब्रांचेस हैं उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आप डिसीजन दोगे तभी काम होगा। तो जल्दी डिसीजन होंगे, फास्ट डिसीजंस होंगे। एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट, और आपका कंट्रोल भी उन पे रहेगा, है ना? तो दोनों बेनिफिट आपको इसके अंदर मिलेंगे। सो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट। नाउ व्हाट विल बी द कोसिक्वेंस इफ वी डू नॉट फॉलो दिस? तो अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या कोसिक्वेंस होंगे? फर्स्ट, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। डिले रहेगा डिसीजन में। अगर हम पूरे तरीके से सेंट्रलाइज है, यानी सब कुछ आपके हाथों में है, ऑनर के हाथों में है, प्रोप्राइटर के हाथों में है, तो
कोई मेजर डिसीजन लेना होगा तो आपके मैनेजर्स को वेट करना पड़ेगा, आप जब आएंगे तब वो डिसीजन हो पाएगा. सो देयर विल बी अ डिले इन डिसीजंस, राइट. और अगर हम इसको कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो मिसयूज हो सकता है अथॉरिटी का, है ना. तो दोनों में बैलेंस होना जरूरी है, राइट. तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज स्केलर चेन. तो स्केलर चेन क्या होता है, जस्ट गो थ्रू ऑन द स्क्रीन. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक आर नोन एज स्केलर चेन, है ना. बेसिकली स्केलर चेन क्या है, एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, यानी कि क्लैरिटी है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हायरार्की इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. आपको क्लैरिटी होगी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, राइट. सो दिस इज व्हाट स्केलर चेन, वी कैन से दैट इट इज अ चेन ऑफ लाइन ऑफ अथॉरिटी, है ना, विच गोज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, राइट. सो दिस इज स्केलर चेन. इसमें एक आता है गैंग प्लैंक. व्हाट इज गैंग प्लैंक? गैंग प्लैंक permit direct communication between the employees working at different level. यानी कि मान लीजिए दो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट है. इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट, अगर मान लीजिए कोई आपको अर्जेंसी है, कोई इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करनी है दूसरे डिपार्टमेंट को, तो आप वेट नहीं करेंगे, आप गैंग प्लैंक के थ्रू आप अपनी बात जो है दूसरे आपके सबऑर्डिनेट जो दूसरे डिपार्टमेंट में है उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. So this is what gang plank is, right? तो ये हो गया हमारा gang plank. So now what will be the positive effect of scalar chain? Scalar chain के क्या positive effect पड़ते हैं? First, systematic flow of communication, यानी कि जो flow of communication है वो systematic है. सबको पता है कि किसको रिपोर्ट करना है. यानी अगर कोई जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है उसमें ऑफिसर को पता है कि उसको मैनेजर को कम्युनिकेट करना है, मैनेजर को पता है कि सीनियर मैनेजर को इसको रिपोर्ट करना, राइट. तो ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, यानी ए बी को रिपोर्ट कर रहा है, बी सी को रिपोर्ट कर रहा है, सी डी को रिपोर्ट कर रहा है. इस तरीके से ये चेन बनती है, ठीक है. और अगर इन बिटवीन अगर दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अर्जेंसी में आप दूसरे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना. दैट इज कॉल्ड गैंग प्लैंक. ओके, सो ये है हमारा स्केलर चेन. अब अगर मान लीजिए कोसिक्वेंस, अगर हम इसको वायलेट करते हैं, इफ वी डू नॉट फॉलो दिस स्केलर चेन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि भाई सिस्टमैटिक फ्लो रहेगा एंड नो कम्युनिकेशन गैप, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं हो पाएगा. सो दीज बेनिफिट्स विल बी देयर. अगर हम फॉलो नहीं करते हैं देन देयर मे बी अ कम्युनिकेशन गैप. कम्युनिकेशन गैप हो सकता है. नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, क्लैरिटी नहीं रहेगी. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक रिलेशनशिप है उसमें क्लैरिटी आपको नहीं रहेगी. सो दीज आर द impact, negative impact if we do not follow this principle of scalar chain. Okay. So ये हो गया हमारा second principle. Then we have principle of order. So as you can read on your screen, it referred to orderly arrangement of men and material. यानी कि men and material का order में आपने arrangement किया हुआ. That is a fixed place for everything and everyone. यानी कि there is a organization में men के लिए भी एक fixed प्लेस है, लोगों के लिए भी एक फिक्स जगह है कि आपने इस कैबिन में ये सीट है, आपकी क्लैरिटी है कि आप कहाँ, वेयर यू आर सिटिंग. एंड और हम बात करें कि कोई भी रॉ मटेरियल या मटेरियल जो है वो भी आपको पता है कि एक फिक्स प्लेस उसका कहाँ पर है. यानी टूल्स हैं, मान लीजिए आपको रिक्वायर्ड है टूल्स, तो आपको पता है कि उनकी फिक्स जगह कहाँ पर है, टूल बॉक्स के अंदर है. अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत है आपके सुपीरियर की, तो आपको पता है कि कौन से कैबिन में आपके सुपीरियर बैठते हैं. सो देयर इज क्लैरिटी, देयर इज अ ऑर्डर, हर चीज़ का एक फिक्स प्लेस है, राइट. सो दिस इज व्हाट ऑर्डर इज, राइट. लाइक फिक्स प्लेस फॉर कीपिंग आर मटेरियल एंड फिक्स सीट और कैबिन फॉर एवरी एम्प्लॉय, राइट. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर.
सो व्हाट विल बी द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल? अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मेन और मटेरियल, यानी कि मेन और मटेरियल को सर्च करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. सेकेंड, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक स्मूथ वर्किंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगी और सिस्टमैटिक तरीके से वर्किंग होगी. इफ वी फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हमें चीज़ों को ढूंढने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो ये हमारा पॉजिटिव इफेक्ट हो गया. देन इफ वी डू नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, देन व्हाट विल बी द कोसिक्वेंस? सी ऑन योर स्क्रीन, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी. आपका टाइम वेस्ट होगा, आप ढूंढ रहे होगे चीज़ों की कि कहाँ है मटेरियल, कहाँ पर रखा हुआ है, या आपके जो सुपीरियर हैं वो कहाँ बैठे हैं. अगर कोई फिक्स प्लेस नहीं है, देन यू विल सर्च and waste your time and energy on these things, right? And not able to contact the people at the right time. आप सही टाइम पर लोगों को contact नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, right? तो these are the negative effects if we do not follow this principle of order, right? चलिए अब आ जाता है next principle, that is equity. So equity क्या है? It refer to kind, fair and just treatment to employees. यानी equality, it means employees will put their maximum efforts only when they are treated with kindness and justice. यानी कि कोई discrimination नहीं होना चाहिए, है ना? On the basis, if we are discriminating our employees on the basis of sex, religion, language, caste, belief, इन सब के basis पे अगर हम differentiate करेंगे तो दैट विल नॉट हेल्प आवर ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि इक्विटी होना जरूरी है, बराबर लेके चलना है. यानी कोई मेल है और कोई फीमेल एम्प्लॉय है, तो आपको उनकी सेक्स के बेसिस पे उनमें डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए. आपको कोई अगर मान लीजिए हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे आपको उनमें डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी टेल्स अस, राइट? सो if we follow this, तो what will be the positive impact? First, employees get satisfied. Employees जो हैं satisfied रहेंगे क्योंकि उन्हें fair treatment मिल रहा है, right? Then motivate the employees. उनको उनका जो मोरल है वो बूस्ट अप रहेगा कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. उन्हें पता होगा कि यस हम मेहनत करेंगे तो हमारे साथ जस्टिफाई होगा, वो इक्विटी है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है. इफ यू आर डूइंग लेबर देन यू आर गेटिंग reward for that. So there is no as such discrimination on the basis of caste, religion and all that, right? And if we do not follow this, अगर हम ये principle follow नहीं करते हैं, then what will be the consequence? You can see on your screen, increase in turnover of employees. यानी कि employees जो हैं वो satisfied नहीं रहेंगे और वो आपकी organization को quit कर सकते हैं, right? देन डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, डीमोटिवेट रहेंगे वो एम्प्लॉयज. एन अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में अनहेल्दी रिलेशन रहेंगे विच विल नॉट हेल्प आवर ऑर्गेनाइजेशन टू डू बेटर, राइट? सो दिस इज हाउ दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, राइट? So we have covered all the four principles. I hope you have understood all the principles. So just go through with these principles, and in next class we are going to cover last 3 principles. So we will complete all 14 principles of FAOL, right? So in homework, go through it, revise it, and we will continue in the next classes. Okay, keep watching Mohit Kohli classes.